तो स्वागत है गाइस एक और नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल मोटर लैब में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमसीबी, एमसीसीबी, आइसोलेटर, ईएलसीबी, आरसीसीबी, एमपीसीबी क्या होता है, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस डिवाइस को कहाँ लगाना चाहिए, पूरे डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। सो नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमसीबी। फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ के लिए एमसीबी का यूज़ किया जाता है। आप अपने घर के मेन बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको एमसीबी ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए एमसीबी को ही क्यों यूज़ किया जाता है और एमसीबी को लगाने से क्या प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई में बहुत तरह के फॉल्ट भी जनरेट हो जाते हैं, कुछ अपने आप और कुछ हमारे द्वारा। तो मेनली दो तरह के फॉल्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉल्ट है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ये दोनों फॉल्ट बहुत ही कॉमन है। तो अब जानते हैं एमसीबी किन किन फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन देता है और किन किन फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों के बारे में जानेंगे। एमसीबी सिर्फ ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट से ही प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर पाता है। अब जानते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। ये कौन कौन से फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, फेज फेलियर से प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, हाई वोल्टेज से भी नहीं दे पाता है, लीकेज करंट से भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है और ना ही लोअर करंट से प्रोटेक्शन दे पाता है। एमसीबी करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यह वोल्टेज को मॉनिटर नहीं कर पाता है। एमसीबी की रेंज 63 एम्पेयर तक होती है, जो सिर्फ लो पावर कंजप्शन डिवाइस के लिए बना होता है। इसीलिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो अब बात करते हैं एमसीसीबी की। फुल फॉर्म ऑफ एमसीसीबी इस मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। नॉर्मली एमसीसीबी की रेंज 63 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर तक होती है। कई कंपनियां 1000 एम्पेयर से भी ऊपर की एमसीसीबी बनाती है। एमसीबी और एमसीसीबी में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो काम एमसीबी करती है सेम वही काम एमसीसीबी भी करती है। जो प्रोटेक्शन वो एमसीबी नहीं दे पाती है, सेम प्रोटेक्शन ये भी नहीं दे पाती है। तो अब आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि जब ये सेम प्रोटेक्शन एमसीबी दे ही रही है तो एमसीसीबी क्यों बनाया। तो बस इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए। तो आइसोलेटर एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है, जिसे बस सर्किट के सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइसोलेटर हमें कोई भी तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे घरों में लगे स्विच को सिंपली किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेम आइसोलेटर का भी वही काम होता है। तो नेक्स्ट डिवाइस है आरसीसीबी। नाउ फुल फॉर्म ऑफ आरसीसीबी इज रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो बेसिकली आरसीसीबी का यूज़ ओनली फॉर पर्सनल सेफ्टी के लिए किया जाता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट लीक करके बॉडी में आ रहा हो या फिर डायरेक्ट हमने गलती से फेस को ही टच कर दिया, तो उस कंडीशन में करंट हमारे बॉडी से ग्राउंड में जाने लगती है, जिसके कारण फेज करंट न्यूट्रल करंट अनबैलेंस हो जाता है, जिसे आरसीसीबी सेंस करके ट्रिप कर देती है और ऐसे ही आप मौत को टक से छू के आ सकते हैं। बस कभी ट्राई मत करना। तो अब आरसीसीबी के डीमेरिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आरसीसीबी ना ही हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दे पाता है और ना ही ओवरलोड करंट से। आरसीसीबी सही है या खराब हो गया, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट बटन इसमें दिया होता है, जिसको प्रेस करने पे ये ट्रिप कर जाती है। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में कितनी मिली एम्पेयर तक करंट को झेल सकती है? लेस देन 30 मिली एम्पेयर, इसके ऊपर सीधा आप ऊपर। इसकी रेटिंग बहुत ही अलग तरीके से की होती है, जैसे 25 एम्पेयर विथ 30 मिली एम्पेयर, 25 एम्पेयर विथ 100 मिली एम्पेयर, 25 एम्पेयर विथ 300 मिली एम्पेयर। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ये साथ में मिली एम्पेयर क्या है। तो दरअसल मिली एम्पेयर सेंसिटिविटी को शो करती है। तो गुरु अभी बताया था ना कि बॉडी हमारा कितना मिली एम्पेयर तक करंट को बर्दाश्त कर सकता है। तो अब इसके अजीब से किए रेटिंग पे नज़र डालते हैं। 25 एम्पेयर विथ 30 मिली एम्पेयर,
ये 25 एम्पेयर लोड को दर्शाता है, जबकि 30 मिली एम्पेयर सेंसिटिविटी को दर्शाता है। और अगली बार आपसे अगर कोई पूछे तो कंफ्यूज मत होना। और ये भी कि ये भी एमसीबी के तरह करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ये सिर्फ करंट को मॉनिटर कर पाता है, वोल्टेज को मॉनिटर कर नहीं पाता है। 30 मिली एम्पेयर आरसीसीबी का यूज़ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में किया जाता है। 100 मिली एम्पेयर आरसीसीबी का यूज़ फायर हजार्ड से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। 300 मिली एम्पेयर आरसीसीबी का यूज़ वेल्डिंग मशीन या कटर में किया जाता है। वेल्डिंग करने पे करंट हमारा कुछ ना कुछ तो लीक होता ही है, इसीलिए इसमें 300 मिली एम्पेयर का यूज़ किया जाता है ताकि ये जल्दी ट्रिप ना हो। तो अगला डिवाइस है ELCB। फुल फॉर्म ऑफ ELCB इज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये भी आरसीसीबी की तरह सेम एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब आपके मन में ये डाउट फिर जरूर आया होगा कि जब आरसीसीबी हमें प्रोटेक्शन दे ही रहा था तो अब ELCB क्यों बनाया? अरे भैया, जब ये कुछ अलग कारनामा दिखाएगा तभी ना इसको बनाया होगा। मैंने पहले भी बताया आरसीसीबी करंट ऑपरेटेड डिवाइस है और ELCB वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। ये वोल्टेज को ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको बनाया है। और एक मेन बात, ELCB में अर्थिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि आरसीसीबी में कोई ज़रूरी नहीं है अर्थिंग करने की। और साथ ही ये हमें ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, सेम आरसीसीबी की तरह। तो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो मार्केट में आजकल नया आया है, RCBO। इसका फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, तो जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एमसीबी का यूज़ किया जाता है, सेम उसी तरह अर्थ लीकेज फॉल्ट से बचने के लिए आरसीसीबी का यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों फॉल्ट से बचने के लिए हमें एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को लगाना पड़ेगा। और अगर आप दोनों को नहीं लगाना चाहते हैं तो इन दोनों के अलावा आप बस आरसीबीओ को लगा दो। ये दोनों का काम ये अकेले बेचारा कर देगा। आरसीबीओ को आरसीडी के भी नाम से जाना जाता है। सो लास्ट डिवाइस इज MPCB एंड फुल फॉर्म ऑफ MPCB इज मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये स्पेशली डिजाइन किया होता है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। MPCB मोटर को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड करंट से, अंडर वोल्टेज से और फेस फेल्यूर से भी। और इसमें एक बहुत ही कमाल का चीज़ दिया है, इसकी रेटिंग फिक्स नहीं होती है, हम इसकी रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। MPCB को मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही इसे ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है। दोनों तरीके से इसे रीसेट किया जा सकता है। और साथ ही इसमें अलग अलग ओवरलोड रिले लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।